नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप जुड़े हैं व्रत की महिमा से। एक ऐसा पावन मंच जहां हर कथा बन जाती है एक आस्था की अमिट छवि, जहां हर शब्द में समाया होता है परम सत्य का प्रकाश और जहां श्रवण मात्र से प्रकट होता है प्रभु का साक्षात आशीर्वाद। आज हम श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा, पवित्र और पुण्यदायिनी निर्जला एकादशी। एक ऐसा व्रत जिसे समर्पण, श्रद्धा और आत्मसंयम की पराकाष्ठा माना गया है। ये व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन परंतु सबसे फलदायक है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी को विधिपूर्वक करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। पांडवों में से भीमसेन जैसे बलशाली और महान योद्धा ने इस व्रत को किया था और इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, आप मुझे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका वर्णन स्वयं वेदव्यास जी करेंगे। वे समस्त वेदों और शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। व्यास जी बोले, जो व्यक्ति दोनों पक्षों की एकादशियों को करता है उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे जनन या मरण शौच ही क्यों न हो। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करें। भीमसेन ये सुनकर व्याकुल हो उठे, कांपती हुई आवाज में बोले, पितामह, आप सबका नियम है कि एकादशी को उपवास करते हैं। युधिष्ठिर भैया, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उपवास रखते हैं। मुझे भी समझाते हैं, परंतु मैं क्या करूं? मुझसे भूख सहन नहीं होती। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो तब तक शांत नहीं होती जब तक मैं बहुत अधिक भोजन न कर लूं। मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। कृपया ऐसा कोई व्रत बताइए जिसे मैं स्वर्ग भी प्राप्त कर सकूं और कल्याण भी हो जाए। व्यास जी गंभीर हो उठे, धीरे से बोले, भीम, तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी को उपवास करो। इस दिन जल भी मत पीना, केवल आचमन के लिए जल ले सकते हो। एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल व्रत रखो। द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण दान करो, फिर स्वयं भोजन करो। इस व्रत से समस्त एकादशियों का फल मिल जाता है। भीम की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रण किया, पितामह, मैं इस निर्जल व्रत को करूंगा। और तभी से ये व्रत भीमसेनी एकादशी या पांडव द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो इस दिन उपवास करता है उसके पास यमदूत नहीं आते। अंत समय में पीतांबरधारी सुदर्शन चक्र वाले विष्णुदूत उसे भगवान के धाम में ले जाते हैं। जो स्त्री या पुरुष इस दिन उपवास करता है वह मेरु पर्वत जितने पापों को भी भस्म कर देता है। निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति एक लोटा जल भी दान करता है तो वह कोटि कोटि सुवर्ण मुद्राएं दान करने के बराबर पुण्य कमाता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, होम सब कुछ अक्षय होता है। जो व्यक्ति इस व्रत के दिन अन्न खाता है वह चांडाल के समान समझा जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करता है, जल से भरे घड़े का दान करता है, घृतमयी धेनु या वास्तविक गाय का दान करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी होता है। जो इस दिन शक्कर, जल, जूता, कमंडलू, छाता, आसन आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्णमयी विमानों में बैठकर स्वर्ग जाता है। कहा गया है, जिसने इस व्रत को श्रद्धा से किया उसने न केवल अपने लिए बल्कि 100 पीढ़ियों तक के पूर्वजों और भावी संतानों के लिए भी वैष्णव पद को प्राप्त कर लिया। इस दिन एक नियम अवश्य ले। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़कर जल तक का त्याग करूंगा। और द्वादशी को ये संकल्प करें, देवदेव ऋषिकेश संसारार्णतारक उद्कुंभ प्रदाने नय मां परमांग गतिम। हे संसार सागर से तारने वाले प्रभु ऋषिकेश, इस जल के घड़े के दान से मुझे परम गति दीजिए। और इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत कठिन जरूर है, परंतु जो इसे श्रद्धा, नियम और भाव से करता है वह पापों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान पाता है। ये व्रत सिर्फ उपवास नहीं, आत्मशुद्धि का पर्व है। यह तप नहीं, समर्पण की परीक्षा है। और इसका फल मोक्ष, हरि से मिलन। नमो भगवते वासुदेवाय।